कांवड़ यात्रा करने का। जब इतने सालों से तेरी गोद सुनी है और सारे हकीम डॉक्टर बोल चुके हैं कि तू कभी मां नहीं बन सकती, तो क्यों ये सब फालतू की चीजें कर रही है? माँ ठीक कह रही है राधा, और अकेली जाओगी? मैं तो साथ जा नहीं सकता, और ना ही मुझे कहना साथ चलने को। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ जा रही हूँ। ये भी कांवड़ यात्रा के लिए ही निकली है। रहने दे रोशन, इसके जो जी में आई करने दे। अगर अगले साल तक इसके बच्चा नहीं हुआ तो मैं साफ साफ इसे बोल रही हूँ, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। जा अब तुझे जिस भी यात्रा पर जाना है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद राधा और माँ पार्वती अपनी अपनी कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ती है। राधा को क्या मालूम था कि वो कितनी सौभाग्यशाली है। उसने कितने पुण्य कर्म किए हैं जो आज स्वयं माँ पार्वती उसके साथ कांवड़ यात्रा पर जा रही है। राधा, क्या तुम्हें भोलेनाथ पर सच में विश्वास है कि वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे? हाँ बहन, मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। कहते हैं ये कांवड़ यात्रा बहुत फलदायी है। कांवड़ के जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करने से वो प्रसन्न होते हैं। राधा की बातें सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा देती है। चलते चलते माता पार्वती थक जाती है। लाओ बहन, थोड़ी देर कांवड़ मुझे पकड़ा दो और तुम यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लो। राधा, तुम भी तो थक गई हो, तुम आराम नहीं करोगी? कोई बात नहीं, पहले आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं आपको बोल दूंगी। माँ पार्वती पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है। अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। शेर को सामने देखकर राधा घबरा जाती है। माँ पार्वती गहरी निद्रा में सो रही थी। मैं भूखा हूँ और भोजन की तलाश में निकला हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राधा माँ पार्वती के आगे आकर खड़ी हो जाती है और शेर के सामने साहस रखती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तुम चाहती तो मुझे देखकर भाग सकती थी, पर तुम क्यों नहीं भागी? नहीं, मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें अगर खाना है तो मुझे खा लो, पर इन्हें छोड़ दो। ऐसा तो कोई भी नहीं करता कि अपनी जान की परवाह किए बिना किसी दूसरे की जान बचाना। क्या ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है जो तुम उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? हाँ, इनका मेरे से इंसानियत का रिश्ता है और इस रिश्ते के नाते मैं उनकी जान की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर वापस झाड़ियों में चला जाता है। तभी माँ पार्वती भी नींद से जाग जाती है। अरे, पता ही नहीं चला मैं कितनी देर सो गई। क्या तुम थोड़ी देर विश्राम करना चाहोगी? नहीं नहीं बहन, चलना चाहिए ताकि हम समय पर हरिद्वार पहुँच जाएं। उसके पश्चात माँ पार्वती राधा के साथ गंगा नदी से जल भरकर वापस गांव लौट आती है। माँ पार्वती राधा के साथ शिवलिंग की पूजा करती है। तभी शिवलिंग में से महादेव प्रकट होते हैं।